हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में दो बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, बहुत सारे स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको उनके मन के पसंद की ब्रांच नहीं मिली हुई है, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जितने लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं, उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्या सिलेबस रहने वाला है, और कैसे आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे आप सेमेस्टर में अच्छे सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसी चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज लाइव भी चलवाऊंगा और ऑफलाइन भी क्लासेज चलेंगी। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे बताऊं इंटरनल स्लाइडिंग का, तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले तो इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस आपको समझ लेना है। तो इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेस सिर्फ कॉलेज में ही होता है और सिंगल एक कॉलेज में होता है। जैसे आप अभी अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है बीआईटी झांसी इनको मिला है, और बीआईटी झांसी में इन्होंने फ्रीज कर दिया है केमिकल इंजीनियरिंग में। अब ये इंटरनल स्लाइडिंग में अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वही कॉलेज में ही इंटरनल स्लाइडिंग होगी, और सिर्फ आपका जो ब्रांच है वो अपग्रेड होता है। अपग्रेड इन द सेंस कि दो लोगों के, दो स्टूडेंट्स के बीच में ब्रांच जो होती है स्विच होती है। अगर उस कॉलेज में सीटें अवेलेबल रहती हैं, जैसे मान लो बीआईटी झांसी की अगर मैं बात करूं एज एग्जांपल, तो बीआईटी झांसी में इन्होंने केमिकल इन ऑप्ट किया है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि सिविल ब्रांच का है या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है, तो किसी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसने वो ब्रांच छोड़ दी, और वो एक ऑक्युपाइड ब्रांच थी और उसने वो छोड़ दिया, तो इनकी ब्रांच अगर इन्होंने अप्लाई किया है, इनसे अच्छे रैंक वाले किसी बच्चे ने अगर इंटरनल स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है वो इनको मिल जाएगी। या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है केमिकल में जाना और उसकी ब्रांच है सिविल, और ये सिविल में जाना चाहते हैं, तो इनको ऑप्शन मिलेगा सिविल में जाने का। तो बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस सिर्फ इतना ही होता है कि जो आपकी ब्रांच होती है वो उसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में अपग्रेड हो जाती है। तो ये चांसेस भी ऐसा नहीं है कि 100% अपग्रेड हो ही जाएगा, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, आपका लक भी डिपेंड करता है, और कोई बच्चा अगर छोड़ता है सीट तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस। अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे जब आप सीट अलॉटमेंट वाला ऑप्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर इंटरनल स्लाइडिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अप्लाई के लिए। अब देखिए, यहाँ पे सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको दिख रही है, रेफरेंस नंबर दिख रहा है, फॉर्म नंबर दिख रहा है, चॉइसेस 22 पे मिला हुआ था, कैटेगरी अब देखिए यहाँ पे सही हो गई होगी आपकी। तो मैक्सिमम लोगों का जो सीट अलॉटमेंट कैटेगरी थी वो चेंज हो चुकी थी, जनरल थी। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो सही हो चुका है। एडमिशन स्टेटस दिख रहा है, एडमिशन स्टेटस ग्रांटेड दिख रहा है। यहाँ पे अलग एलोकेशन में एलोकेशन रिमार्क दिख रहा है, नो अपग्रेड। यहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, यही चीजें बस आपको करनी है, आई कंफर्म टू इंटरनल स्लाइडिंग, इसी को बस यहाँ पे आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। और कॉपी करके ये स्पेस स्पेस वगैरह नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना ये वर्ड है जैसे लिखा है इसी को डिट्टो ऐसे कॉपी करना है, यहाँ पे लाके इसको आपको पेस्ट कर देना है, या फिर आप फोन में कर रहे हो तो फोन में लिखना है। एंड देन यहाँ पे आपको कंसेंट पे क्लिक करके और इंटरनल स्लाइडिंग के लिए यहाँ पे इंटरनल स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से कंप्लीट इंटरनल स्लाइडिंग का जो प्रोसेस है इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, यही सिंपल सा प्रोसेस है। और इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो बीटेक फर्स्ट ईयर की क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली हैं, हर कॉलेज का देखो रूल अलग अलग होता है। जैसे अभी बात करें ऑटोनॉमस कॉलेज की, तो ऑटोनॉमस कॉलेज आईटी लखनऊ हो गया, जैसे प्राइवेट में कुछ कॉलेज हो गए एनआईटी हो गया और जेएल बजाज हो गया, ये सब कॉलेजेस हो गए, केएनआईटी बीआईटी हो गया। तो ये सब के जो क्लासेस होते हैं ऑलमोस्ट, अभी अगर बात किया जाए कि जो शेड्यूल आउट हुआ है, एकेटीयू का जो शेड्यूल आउट हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से ही क्लासेस चलती हैं, बस खाली 4 से 5 दिन का अंतर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑटोनॉमस होता है उसमें एग्जाम उसी कॉलेज में होता है, पेपर भी उसी कॉलेज में बनता है। लेकिन अदर जो भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे आरईसीज हो गए और भी प्राइवेट कॉलेज हो गए, तो उनका क्या होता है, उनमें जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस चलने की जो टाइमिंग होती है वो दूसरी होती है, और उनका रूल भी अलग होता है, वो अपने हिसाब से क्लासेस चलवाते हैं। ऑटोनॉमस वालों की चीजें अलग होती हैं, और जो आरईसी वालों का होता है वो एकेटीयू के हिसाब से ही चलता है। यानी कि एकेटीयू जो चलवाएगा वही चीजें यहाँ पे चलेंगी, एकेटीयू से पेपर बन के आएगा, एकेटीयू से एग्जाम होगा। और जो आपके सेंटर रहेंगे, प्राइवेट कॉलेजों के सेंटर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का जो एग्जाम होता है वो वहीं पे होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस क्या है बीटेक फर्स्ट ईयर का। तो क्लासेज जो है, क्लासेज आपकी 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ कॉलेजों में और पहले से स्टार्ट हुआ है। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए होगे तो वहां पे आपको अनुमान लग गया होगा कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि हॉस्टल भी आपको तुरंत अलॉट हो गया है।
तो जिनको हॉस्टल अलॉट हो गया है तो आप जा सकते हैं क्लासेस, किसी कॉलेज में स्टार्ट भी हो चुका है। तो बेसिकली जिनमें नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, वो 20 तारीख से मान के चलो क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। 20 से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, 17-18 से, क्योंकि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद तुरंत क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ कुछ कॉलेज में रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस का, बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। तो ये कुछ बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको आना है एकेटीयू पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2026-27 का नया सिलेबस आउट हो गया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका शेड्यूल है, और ये शेड्यूल सबके लिए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे बीटेक वालों के लिए भी दिखेगा, लाइक बीटेक सीएससी वालों के लिए भी, और जितने भी कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं सभी कोर्स का यहाँ पे दिखेगा। तो एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, ये ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे बीटेक के लिए भी दिख रहा है, सिविल के लिए भी दिख रहा है, सीएससी के लिए भी दिख रहा है, और जो भी कोर्सेज है देखिए यहाँ पे बीएफए बी फार्मा के लिए भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपना जो भी शेड्यूल है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, तो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ये सारे सब्जेक्ट हैं, और इन सभी सब्जेक्ट के बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि सबसे बेस्ट बुक है। यानी कि अगर उस बुक से आप पढ़ेंगे तो एक तो आपका सेमेस्टर में फायदा होगा, दूसरा ये फायदा होगा कि अगर आप गेट पे फोकस रख रहे हो, यानी कि एमटेक आपको किसी भी अच्छे एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या आईआईटी से करना है, तो उसके लिए आपको गेट निकालना पड़ता है। गेट के बारे में और मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बुक आपको चाहिए, जो बुक सबसे बढ़िया होती है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ की लिंक, जैसे मैथ की बुक होती है तो बीएस ग्रेवाल की बुक सबसे बढ़िया होती है, तो ये फिजिक्स की, और यहाँ पे मैथ की, और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है लेटेस्ट सी की बुक होती है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। हर बुक के लिए दो दो लिंक मैंने दे दिया है, टेलीग्राम सॉरी अमेजोन का भी लिंक दिया है और फ्लिपकार्ट का भी लिंक दिया है, तो वहां से जाके डायरेक्ट आप उसे परचेज कर सकते हो। बाकी और इससे रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लासेज वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि कॉलेज में क्लासेज स्टार्ट होंगी, ठीक वैसे ही क्लासेज आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ, किस शेड्यूल के हिसाब से क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जब आप उसको ओपन करोगे, ये टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे मैंने अभी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल को। जब आप ओपन करोगे तो एकेडमिक कैलेंडर आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑड सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, किस डेट पे क्या होने वाला है, कब आपका एग्जाम होगा, एकेटीयू का जो फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो कब होते हैं, तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप समझ सकते हो। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑड सेमेस्टर होता है, एक इवन सेमेस्टर होता है। ऑड सेमेस्टर में यानी कि जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज फॉर फर्स्ट ईयर ऑल कोर्सेज। यहाँ पे देखो 1 अगस्त से यहाँ पे क्लासेज दिखा रही हैं, एक्सेप्ट बी फार्मा। लेकिन यहाँ पे 1 अगस्त से क्लासेज मैक्सिमम कॉलेजों में स्टार्ट भी हो चुकी हैं क्लासेज, तो इसी के हिसाब से 20 अगस्त से क्लासेज आपकी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, यहाँ पे एग्जाम की जो फीस होती है वो सबमिट करने की डेट यहाँ पे 1 को रहेगी, 1 नवंबर को। और जो एग्जाम रहता है, एग्जाम का डेट यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर में, ऑलमोस्ट आपकी एग्जाम जो है दिसंबर में चालू हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो ये आप मान के चलो और आगे चले जाते हैं डेट, तो ये मान के चलो जनवरी में या फिर दिसंबर लास्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं। तो टाइम कम रहता है, पढ़ना रहता है आपको, और बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट ईयर में बैक लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट नया रहता है, क्लास सब कुछ नया रहता है, इन्वायरमेंट नया रहता है। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको सेमेस्टर में एग्जाम्स में कैसे लिखना है, और मैं आपको क्लासेस भी चलवा के यहाँ पे बताऊंगा, लाइक कैसे आप सेमेस्टर में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स, अच्छे सीजीपीए ला सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं नोट्स भी अपलोड करूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, थम्स अप दे दें कि हाँ सर हॉस्टल वाली वीडियो आप चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल सही रहता है या फिर पीजी सही रहता है या फिर फ्लैट लेना सही रहता है। ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।